हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। डियर फ्रेंड, आज की इस अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी रिक्रूटमेंट निकली है आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट को मैंने आपके सामने रखा है एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो चुके हैं 1 जुलाई से और लास्ट आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 जुलाई तक रहने वाले। पेमेंट एप्लीकेशन फ़ी आपका सेम रहने वाला है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आपका कंडक्ट होगा अगस्त में और आपके डाउनलोडिंग होंगे अगस्त में और ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका अगस्त में है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सितंबर में रहने वाला है। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम जो आपका रहेगा मेन का, उसका आपका अक्टूबर में रहेगा। रिजल्ट होगा आपका नवंबर में। पर्सनैलिटी टेस्ट इसमें आपका न्यू इंक्लूड किया है और कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू आपका दिसंबर या जनवरी में होगा एंड प्रोविजनल अलॉटमेंट आपका जनवरी और फरवरी में दे देंगे। तो इस प्रकार हम इस नोटिफिकेशन को चेकआउट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो डियर फ्रेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन से रिलेटेड आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन है। डेफिनेटली एज ए फ्रेशर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें आपकी मल्टीपल पोस्ट हैं, 5,000 से ऊपर इसमें पोस्ट निकली हैं। उन सभी को हम एक बार गो थ्रू करेंगे डियर फ्रेंड। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इंडेक्स दे रखा है तो इंडेक्स को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ को एक बार में ही कवर करने की कोशिश करेंगे एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड बता रखा है, आईबीपीएस से रिलेटेड एंड मैनेजमेंट ट्रेनी से रिलेटेड आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। डियर फ्रेंड, आप इसे पीओ भी कहते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनी भी कहते हैं। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन से रिलेटेड देख सकते हैं कौन कौन से बैंक इसमें वर्क कर रहे हैं। डियर फ्रेंड, इसमें आपके पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपके बैंक इसमें वर्क करते हैं। सैलरी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी आपकी बेसिक है 48,000 से लेकर आपकी बेसिक पे सैलरी रहने वाली है पीओ की, या इसे आप मैनेजमेंट ट्रेनी भी कह सकते हैं। एंड उसके बाद आपके अलाउंस वगैरह भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो इस प्रकार आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेजुएट एज ए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 ईयर रखी है, मैक्सिमम 30 ईयर रखी है। आप देखेंगे तो रिलैक्सेशन से रिलेटेड एससी/एसटी के लिए 5 ईयर है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 ईयर है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड 10 ईयर है, एक्समेन सर्विस हो गया और जो आपके शॉर्ट कमीशन सर्विस है उनके लिए आपका 5 ईयर रहने वाला है। इस प्रकार आप ये नोट चेकआउट कर लीजिएगा। एससी/एसटी ओबीसी वालों का सर्टिफिकेट्स लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी विजुअली इम्पैक्ट कैटेगरी के अंडर में आप यहाँ चेकआउट करेंगे इन सभी पॉइंटों को। हेयरिंग इम्पैक्ट से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। लोकोमीटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। इस प्रकार आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट करेंगे। मूव ऑन द अदर पॉइंट, मल्टीपल डिसेबिलिटी जिसमें कि डियर फ्रेंड आपका एबीसीडी सभी हैं, तो आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। 40% मिनिमम आपका डिसेबिलिटी रहना चाहिए। एंड गाइडेंस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड बता रखा है। तो इन सभी पॉइंटों को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज ये आपको फिर बाद में प्रॉब्लम आएगी। इन सभी गाइडेंस ऑफ विजुअल इंपैक्टेड कैंडिडेट हो गया, गाइडलाइंस ऑफ लोकोमीटर डिसेबिलिटी से रिलेटेड हो गया। इन सभी पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट जो है हमारे, जो भी ईडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे चेकआउट करिएगा। इन्होंने आपका इनकम बता रखी है 8 लाख से आपकी एनुअल इनकम कम हो एंड लिविंग एरिया से रिलेटेड बता रखा है 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड हो एंड इससे अबव आपके नहीं काउंट होंगे। एंड रेसिडेंटल फ्लैट से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। 1000 स्क्वायर फीट से रिलेटेड आपका यहाँ पे बता रखा है। प्लॉट से रिलेटेड बता रखा है। तो इस प्रकार आप ये सभी पॉइंट चेकआउट करेंगे। आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझते हैं डियर फ्रेंड। ए आपकी ग्रेजुएशन डिग्री हो, किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन किया हो, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज, आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये आपका सुनहरा मौका है। 5000 प्लस आपकी इसमें वैकेंसी रहने वाली है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपके सीजीपीए ओजीपीए से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज से रिलेटेड बता रखा है। फ्रैक्शन कैलकुलेशन सो अराइव्ड इन इग्नोर। तो डियर फ्रेंड, आपको फ्रैक्शन कैलकुलेशन को इग्नोर करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है। डियर फ्रेंड, क्रेडिट हिस्ट्री से रिलेटेड आपका है, इस बात को ध्यान देना। सिविल आपका चेक किया जाएगा। एप्लीकेशन फी से रिलेटेड बात करें तो एप्लीकेशन फी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 175 आपका है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से रिलेटेड। 850 आपका है। अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न चेकआउट करेंगे। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है इंग्लिश में 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है 35 30 एंड रीजनिंग एबिलिटी में आपका 35 क्वेश्चन है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 रखे गए हैं। 20 मिनट है आपका सेपरेट टाइम दे रखा है। 60 मिनट में आपका प्रीलिम्स रहेगा। एंड उसके बाद मेंस में बात करें जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ये यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। रीजनिंग हो गया 40 मार्क्स हो गया, 60 मैक्सिमम मार्क्स हो गया। क्वेश्चंस चेकआउट करेंगे। जनरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड चेकआउट करेंगे। 35 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के। और आपका डीआई हो गया, उसके 35 क्वेश्चंस हैं 50 मार्क्स के। इंग्लिश हिंदी बोथ में रहेगा। टाइम इन्होंने यहाँ पे बता रखा है सेपरेट अलॉट किया जाएगा। उसके बाद आपका टोटल 145 मार्क्स हो गए 200। देन उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, 2 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। इंग्लिश में आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं 25 मार्क्स का। 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड। तो इस प्रकार आपका मेंस का एग्जाम हमने कवर कर लिया। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। कट ऑफ से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। स्कोर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। ये मैं आपको अभी बाद में दिखा दूंगा। एंड आपका इंटरव्यू से रिलेटेड बता रखा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी को हम चेकआउट करते हैं डियर फ्रेंड। एनओसी सर्टिफिकेट्स ऑब्जेक्टिव सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लगने वाला है। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। और आपके प्रोविजनल अलॉटमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड। प्रोविजनल अलॉटमेंट रहेगा आपका।
आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू द प्रोसीजर आपका जो रहेगा आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया कैपिटल लेटर्स में, तो ये आपका जो प्रोसीजर होगा उससे रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट एट द एग्जाम वेन्यू से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आपके बेसिक्स पॉइंट है, इन सभी को पढ़ लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई में अब हमने बात कर ली है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहेगा। आईबीपीएस की डायरेक्ट आप वेबसाइट पर यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा और हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेकआउट कर लेते हैं। वैकेंसी को भी हम एक बार देख लेंगे, वैकेंसी से रिलेटेड भी। डियर फ्रेंड, ये आपका एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस का एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। सभी में स्टेट में आपके एग्जामिनेशन रहेगा। यूपी वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे चेकआउट करेंगे, अदर स्टेट के भी कैंडिडेट यहाँ पे चेकआउट कर लेंगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड डॉक्यूमेंट सिग्नेचर से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर लेंगे। मैं एक काम करता हूँ, टोटल आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ कितनी वैकेंसी आई है। डियर फ्रेंड, वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी आपके 5208 है, ये आपकी टेंटेटिव है और इंडियन बैंक ने आपके अभी रिपोर्ट नहीं कर रखी है, तो जब ये रिपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ये वैकेंसी एक्सटेंड हो जाएँगी एंड इसके बाद भी जो आपकी वैकेंसी ज़रूर बढ़ेंगी, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो ये मैंने आपके एग्ज़ाम सेंटर वगैरह सभी दिखा दिए हैं। तो डियर फ्रेंड, आपको ज़रूर इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा आपको अप्लाई करते समय। ये आपका प्रोसीजर बता रखा है, हाउ टू हैंड रिटन नोट से रिलेटेड बता रखा है, कैसे आपको हैंड रिटन नोट देखना है। डियर फ्रेंड, आप यूट्यूब में वीडियो चेकआउट कर सकते हैं इससे रिलेटेड, हाउ टू फिल द फॉर्म ऑफ आईबीपीएस पीओ। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें एंड ये आपके फॉर्मेट्स हैं, फॉर्मेट्स आपके काम आएँगे बाद में। ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट में आपको भरकर सबमिट करने पड़ेंगे। इस प्रकार आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, काफ़ी अच्छी आपकी वैकेंसी है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव अ गुड डे।